अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कस्टम नंबर फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे और इसमें हम हैश टैग को स्पेशली फोकस करेंगे और इसको पढ़ेंगे। हैश या हैश टैग को यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट्स में हम डिजिट्स प्लेस होल्डर भी कहते हैं। डिजिट प्लेस होल्डर। अच्छा, ये डिजिट मैं यहाँ पे हैश ही कहूँगा क्योंकि बस अब मेरे लिए हैश ही काफ़ी है। एग्जैक्ट नाम यहाँ पे इसका है डिजिट प्लेस होल्डर। हैश सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर को, यानी हम किसी भी नंबर को अगर लिखते हैं तो हैश सिंबल से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका काम क्या है? इट डज नॉट डिस्प्ले एक्स्ट्रा जीरो। ये एक्स्ट्रा जीरो डिस्प्ले नहीं करता, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में जीरो पढ़ा था। इफ द नंबर हैज फ्यूअर डिजिट्स, अगर नंबर में कम डिजिट्स आ रहे हैं, अगर हमने 3 हैश लिखे और नंबर 2 है तो एक्स्ट्रा जीरोज नहीं आएंगे इसमें। जिस तरह जीरो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, वहां पे अगर हमने 2 लिखा तो उसके साथ स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा 2 जीरोज आते थे, तो इसमें वो नहीं होगा। दूसरा बात ये, इफ अ पोजीशन रिप्रेजेंट बाय हैश डज नॉट हैव अ डिजिट, अगर किसी जगह पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है और उसको हम हैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमने उस पे हैश का फॉर्मेट अप्लाई किया है, तो वो ब्लैंक शो होगा, वहां पे कोई चीज नहीं होगा। तो हम इसको अब प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। हम कंट्रोल 1 से जाते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ेंगे सिंगल हैश को। अगर हम हैश इसको लिखते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट्स में तो क्या होता है? सिलेक्शन, कंट्रोल 1, कस्टम नंबर फॉर्मेट पे आ गया और इस तरह हमने पहले 00 पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं हैश को। मैंने लिख दिया ओनली हैश। ये तो यहाँ पे काफी नजर आ रहा है आपको, ये हैश 00। तो अगर मैं इस तरह सब एक साथ शुरू हो जाऊं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं सिंगल ये हर एक लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। हैश को मैंने ओनली लिख दिया और ओके कर दिया। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख दूं तो एग्जैक्ट लिख दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूं तो क्या लिखेगा? 1, क्योंकि हमने हैश लिखा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5.5 तो नो इशू, 6 कर दिया इसने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया ही नहीं है, ओनली हैश है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5.3 तो ओनली 5। अच्छा, अगर मैं ओनली 0 लिख दूं तो यहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो ये ब्लैंक हो गया। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि अगर कोई डिजिट्स नहीं है तो उसको क्या करेगा? इट इज लेफ्ट ब्लैंक, खाली हो जाएगा। देखो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे 0.00 भी लिख दूं तो डिजिट तो ये नहीं हुआ है, ओनली 0 है, तो खत्म, ब्लैंक। इस तरह अगर मैं 1 2 3 और 4 5 6 लिख दूं तो ये भी ओनली 1 हैंड से पाएगा। देखो 1 2 3, ये तो हो गया हमारे पास सिंगल हैश। अभी देखो मैं इसमें डेसिमल भी ऐड कर रहा हूं। सिलेक्शन, कंट्रोल 1 और हैश के साथ हैश पॉइंट हैश हैश। इसका मतलब यह है कि ये जो हम नंबर लिख रहे हैं, एक तो इसमें कोई ना कोई हिंसा जरूरी है, एक हिंसा डेसिमल से पहले, और अगर नहीं हुआ तो वो ब्लैंक शो होगा, मतलब कोई डिजिट जरूरी है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और अगर कम हो गए तो नो इशू, एक्स्ट्रा 0 नहीं आएगा। मतलब अगर मैंने 5.5 लिख दिया तो ऐसा नहीं लिखेगा कि 0.05, नहीं, ओनली 5.5 एक्सेप्टेबल है। और अगर मैंने 5.567 लिख दिया तो 7 नहीं कंसिडर होगा, ओनली 0.56 होगा। तो चलो इसको हम अप्लाई करते हैं। अब मैं लिखता हूं ओनली 5, तो क्या होगा? 5.00 आएगा? नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि इसके बाद अगर कुछ ना भी हुआ तो नो इशू। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5.3 तो एक्सेप्टेबल है, नो एक्स्ट्रा जीरोस। ओके, अगर मैं 0.3 लिख दूं तो ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0 यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ब्लैंक हो गया, 0.3 हो गया। यहाँ 5 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 0.3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3
पॉइंट के 4 5 6 लिखता हूँ, 4 5 6। अब देखो हमने तो कहा था कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आएंगे, हैश तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा है तो ये कम करेंगे, राउंडिंग ऑफ नंबर इसका होगा, लेकिन अगर कम है ऑलरेडी तो नो इशू, एक्सेप्टेबल है। यानी फेवर नंबर, यहाँ पे जिस तरह हमने लिखा है कि एक्स्ट्रा जीरोस नहीं आएगा अगर नंबर कम हो तो, लेकिन अब ज्यादा है तो इसको कम करेगा। फिर देखो 4 6 हो गया, और अगर हम सिर्फ ये लिख दे 1 2 3 और ओनली 4 लिख दे, नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा जीरोस नहीं आएंगे, तो एक्सेप्टेबल है। तो इसका समरी ये हुआ कि हैश फोर्सफुली जीरो को या किसी डिजिट्स को नहीं लेके आएगा। हाँ, अगर जितना हमने शो किया है, लिखा है हैश पॉइंट हैश हैश, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट से पहले कोई डिजिट जरूरी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं हो सकते, ये खुद ब खुद कम कर देगा। तो ये तो हमारे पास पॉइंट भी हो गया इसमें। अब इसमें हम 1000 सेपरेटर भी देखते हैं कि उससे क्या होता है। 1000 सेपरेटर 1000 पे आता है, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो अब इसको मैं करता हूं Ctrl+1, हैश, इसको खत्म करता हूं, हैश। अब अगर कम नंबर है नो प्रॉब्लम, लिख रहा है, ठीक है, 500 भी सही है, 550.6, ओके, क्योंकि हमने क्या किया था, इसमें कोई डेसिमल हमने अप्लाई नहीं किया, इसलिए डेसिमल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखो पॉइंट के हमने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगाया है, तो इसलिए वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अच्छा है क्या यहाँ पे, अगर मैं 1000 लिखूं 1500, तो यहाँ पे एक कॉमा आएगा, एक खुद ब खुद ये एक कॉमा आ गया, 1000 सेपरेटर आ गया। अगर मैं सिर्फ 1000 लिख दूं, कॉमा, अगर मैं 50,000 लिख दूं, 1 कॉमा, और अगर मैं थोड़ा ज्यादा करूं तो 2 कॉमास आ रहे हैं। ये किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट में ये लिख दिया। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम कि कॉमा कब आएगा, 3 डिजिट्स के बाद आएगा, मतलब 3 हिंसों के बाद। देखो 1 2 3 उसके बाद कॉमा, 1 2 3 उसके बाद कॉमा, इस आगे तक जाओ। तो ये तो हमने हमारा हो गया कॉमा। अच्छा, ये कॉमा का जो है हम जीरो में भी यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई जीरो के साथ यूज करें, फोर्सफुली कोई नंबर आ जाए, जिस तरह इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे चलिए मैं वैसे एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 0 कर रहा हूँ और 0, इससे भी हो सकता है। लेकिन इसका इशू क्या होगा, अगर मैं 8 लिखता हूँ तो खुद ब खुद इसके साथ ये जीरोस फोर्सफुली आ रहे हैं। अगर मैं 800 लिखता हूँ तो बकिया 10 फोर्सफुली आ रहा है। अगर मैं 1500 लिखता हूँ तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ज्यादा भी लिख रहा हूँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कम लिख रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम होता है, एक्स्ट्रा जीरो आ रहा है, तो 0 फोर्सफुली आता है, और हैश क्या होता है, एक्स्ट्रा जीरो शो नहीं करता। अच्छा, हम सिर्फ ये नहीं करते कि सिर्फ हैश यूज करते हैं या ओनली जीरोस यूज करते हैं, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी करते हैं। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में 0 पढ़ा है, अभी हैश को पढ़ा है, तो अब दोनों को एक साथ में मिला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और इसको फिर आगे हम कम्प्लेक्स लेके जाएंगे। अभी स्टार्टिंग से इसको हम बिल्कुल सिंपल सिंपल करेंगे। तो मैं अभी 0 और हैश दोनों को मिलाऊंगा साथ साथ में। 0 और हैश अब मैं लिख भी रहा हूं ताकि समझ आए आपको। 0 का ये मतलब है कि स्टार्टिंग में कोई डिजिट मस्ट है, और अगर नहीं है तो 0 आएगा। इसका यह मतलब है फोर्सफुली, बिल्कुल जबरदस्ती आएगा, मतलब पहले तो कोई डिजिट होना चाहिए 1 3 500 5 लाख जो भी वट एवर, लेकिन कोई नहीं है, मतलब जस्ट 0 ही है। तो अगर हम यहाँ पे हैश लगाते तो फिर तो कुछ नजर नहीं आना था, ब्लैंक था, लेकिन अगर 0 लगा दिया तो वहां पे फिर खुद ब खुद 0 आएगा। अगर आप नहीं भी लिखते तो ये खुद आएगा। पॉइंट के बाद डबल हैश जो लगा है, इसका ये मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 हिंसे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, मतलब 2 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता पॉइंट के बाद। अगर 0.786 हो गया तो सिर्फ 0.78 होगा, 6 7 8 है तो 8 नहीं आएगा, सिर्फ 6 7 आएगा।
और अगर हाँ कम हुआ तो फोर्सफुली 0 नहीं आएगा। अगर मतलब 0.5 आ गया तो लिखेगा एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं करेगा कि 0.05 होगा फिर। तो इस वजह से हम इसको कंबाइन करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, फोर्सफुली यहाँ पे नंबर आएगा, पॉइंट हैश हैश, ओके। अब मैं लिखता हूँ 5, तो क्या बनेगा 5 पॉइंट, उसके बाद तो कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं लिख रहा हूँ 0.3, तो पॉइंट के बाद एक हिंसा भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने लिखा है हैश, ज्यादा नहीं एक्सेप्टेबल, 2 से ज्यादा। लेकिन एक्सेप्टेबल जो फोर्सफुली आ रहा है वो 0। अब मैंने 0 लिखा नहीं, लेकिन ये खुद ब खुद आएगा, देखो 0.3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 30.678, अब अगर आप देख रहे हो 0 से पहले तो डिजिट्स मौजूद है 30, तो ये तो एक्सेप्टेबल है, एक्स्ट्रा 0 की जरूरत नहीं आ रही अभी। लेकिन पॉइंट के बाद हमने कहा कि 2 हैश आ रहे हैं, और 2 हैश से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते, डिजिट नहीं हो सकते। यहाँ पे तो 3 है, 6, 7, 8, तो ये क्या करेगा, राउंडिंग ऑफ नंबर करेगा, ये 8 को खत्म कर देगा और 7 को राउंड कर देगा। ये मैंने पढ़ा चुका हूँ कि अगर 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो, 5 से ज्यादा हुआ तो ये नंबर ज्यादा हो गया। अभी 8 5 से ज्यादा है तो यहाँ 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा और 8 खत्म। अगर कम हुआ तो फिर वो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा और लास्ट वाला डिजिट्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आएगा 30.68, 30.68 आ गया। इस तरह अगर मैं लिख दूं 0.68678, तो यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा है, लेकिन 0 यहाँ फोर्सफुल आएगा, 0.68 आएगा इस तरह। और नो प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ पे 60,000 भी लिखो, नो इशू। ये 0 का मतलब है यहाँ पे कोई नंबर है, तो वो अगर 6 हो या 6 लाख हो, 6000 हो, नो इशू, ये एक नंबर है। पॉइंट के बाद ये अब एक एक हम पढ़ते हैं। जिस तरह के हमारे पास कोई नंबर है 30.50, तो हम 50 नहीं पढ़ते, हम ऐसा पढ़ते हैं 30.50, मतलब 2 डिजिट्स आ रहे हैं, अलग अलग है। तो 30 यानी 1 नंबर जो है 0 हो गया और 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 50 एक्सेप्टेबल है। अगर मैं एक्स्ट्रा करूं तो एक्सेप्टेबल, फिर नहीं कम कर देगा। इस तरह हमारे टॉपिक कवर हो गया हैश का, यानी डिजिट प्लेस होल्डर का। ये 0 को भी हम डिजिट प्लेस होल्डर कह सकते हैं, हैश को भी डिजिट प्लेस होल्डर कह सकते हैं, हैश को हैश टैग भी कहते हैं, हैश को एक और नंबर, पाउंड या कोई और नाम है वो भी यूज कह सकते हैं हम। तो आई होप इसकी समझ आई होगी आपको। मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सब इकट्ठा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उससे आप लोग कंफ्यूजन होगी। ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे होगा। ये जितने नजर आ रहे हैं आपको, पहले हैश हैश है 0 अब आहिस्ता आहिस्ता आज मैंने 0 और हैश को इकट्ठा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पूरे एडवांस लेवल तक हम ये सब कुछ जो बने हुए हैं बिल्कुल ईजी है। अभी जिस तरह हमने ये नंबर है, चलो अब इसको देखते हैं। ये जो बना हुआ है, चलो इसको अब यहाँ से करते हैं। ये हैश कामा हैश हैश हैश, ठीक, हैश फिर कामा फिर हैश हैश 0, हैश फिर कामा हैश हैश 0। इसका क्या मतलब है? अब देखो ऑलरेडी एक्सेल का बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो ये हैश कामा हैश हैश 0। इसका ये मतलब है कि हमारे पास कोई नंबर है और उसमें एक नंबर मस्ट है, जरूरी है, एक नंबर जरूरी है, एक से कम बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं ओनली 0 लिख दूं तो ओनली 0 आएगा। अभी हैश पे नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख देता हूं, देख 550, तो 50 में खुद ब खुद कमा नहीं आ रहा है। पहले जो हमने यूज किया था, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूं, उसमें हमने कमा पे यूज किया था, हैश कमा हैश हैश हैश, ये यूज किया था। यहाँ पे क्या इशू था कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 5 भी लिखूं तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर मैं
यहाँ पे 0 0 लिखूं, 0 कामा 1 2 3 ये लिखूं, तो यहाँ पे क्या इशू है, देख अभी खुद ब खुद कामा अभी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन 3 डिजिट्स के बाद आ रहा है। मतलब कम नंबर तो एक्सेप्टेबल है, कम नंबर में कामे की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कम नंबर नहीं एक्सेप्टेबल। 5 तो हमने लिख दिया, लेकिन 5 के साथ खुद ब खुद 0 भी आ गया और कामा भी आ गया। यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, तो हमने कहा था कि एक डिजिट जरूरी है, तो एक डिजिट तो हमने 0 लिख दिया। लेकिन इसके साथ देखो यहाँ ऑप्शनल चीजें हैं, ये हैश हैश हमने जो लिखे ये क्या है, एक्स्ट्रा डिजिट नहीं डिस्प्ले करेगा, तो कुछ है नहीं इसलिए कामा नहीं आ रहा है, 0 ही आ गया। लेकिन अगर मैं 50 लिखूं तब भी एक्सेप्टेबल है, 0 एक डिजिट, 50 को हम एक डिजिट कह सकते हैं। मसला क्या, अगर 3 से मैं ज्यादा करूं, 5000 करूं, अब 4 हैंड से पूरे हो रहे हैं, 3 के बाद कामा, तो यहाँ पे खुद ब खुद कामा आने वाला है, इसमें कामा आ गया। जिस तरह इसमें सिर्फ 5 में आ रहा था, यहाँ पे 5 में कामा नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 4 हैंड से 3 हैंड से पूरे करूं, तो तब देखो कामा आ गया, तो हमने इसको एक फॉर्मेट दिया था। इसके बाद और देखते हैं कुछ मिलता है तो, कंट्रोल 1 ये हैश कामा हैश हैश 0, यहां से मैं कॉपी करता हूं, कॉपी, और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक नंबर तो जरूरी है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो वो खुद एक्सेल एक नंबर लिखेगा, यानी अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो एक्सेल 0 लिखेगा, ये 0 मस्ट हो गया। कामा भी मस्ट है, आप नहीं भी लिखोगे एक्सेल खुद लिखेगा। कामा के बाद 2 हैंड से भी मस्ट है, आप नहीं लिखोगे तो एक्सेल खुद लिखेगा, और अगर 2 से ज्यादा लिख दिए तो एक्सेल खुद कम करेगा इसको, लेकिन 2 पूरे होंगे। एक्स्ट्रा क्या चीज है जो ऑप्शनल आ रहा है इसमें, जो नॉट डिस्प्ले एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, वो हैश हैश हैश, यानी अगर हमारे पास कामा से लेफ्ट साइड पे 3 से ज्यादा हिस्से हो गए, या 3 हो गए, मतलब 1000 तक हो गए 4, तो इसमें कामा पर आएगा। जस्ट 50 लिख रहा हूं तो 50.00 हो गया, 5 लिख रहा हूं 5.00, अगर मैं 50.678 लिख रहा हूं तो 2 से ज्यादा हो गए, तो राउंडिंग अप नंबर हो जाएगा, तो कम कर दिया। एक्स्ट्रा को अब देख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं 5000, ये अब देखो 1000 तक हो गए हैं, 1 2 3 4। अब मैं अगर एंटर कर रहा हूं तो क्या होगा, 5000 तो लिख देगा, इशारिया भी लिख देगा, 2 जीरोस भी आ जाएंगे, और साथ में कामा भी आ जाएगा। ये इसका फॉर्मेट का कमाल है, यहाँ पे ये भी आ गया। और अगर मैं इससे लिखता हूं कि 5000 लिख दूं और कमा, फिर यहाँ पे लिख दूं 5000, तो ये क्या करेगा, 5000 में यहाँ पे कमा आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कमी की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन 2 डिजिट्स तक नंबर आएगा, तो ये 2 खत्म कर देगा, तो 5000.50। आई होप ये क्लियर हो गया। और देखते हैं, अभी ऐसे ऐसे हम इसमें आगे जाएंगे। अच्छा, इस पे अभी नहीं आ रहा हूँ, ये अभी आगे लेक्चर्स में होंगे, इसमें वो देखता हूँ जो इधर सी कवर हो जाए। ओके, ये भी कर दिया मैंने। ओके, तो इस लेक्चर में इतना तक काफी था। अच्छा, इसमें एक और भी पढ़ाऊंगा, अभी खत्म करते हैं इसको भी। मैंने जैसे कहा था कि हमारे पास नंबर के लिए 4 सेक्शंस होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा 0, और चौथा टेक्स्ट के लिए होता है। ये 4 सेक्शंस होते हैं, इसका मतलब 0 0 0 0 0 0, और ये भी एट द रेट हम टेक्स्ट से लिखेंगे, आगे आएंगे। सॉरी, ये हो गया, और इसको तो मैं खत्म करूंगा। अच्छा, पहले हिस्से को पॉजिटिव कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव, तीसरा 0 और टेक्स्ट। अभी हम फिलहाल ये दो को पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को। पॉजिटिव स्टार्ट नंबर होता है, नेगेटिव सेमीकोलन और उसके बाद दूसरे नंबर को कहते हैं। जिस तरह अब हमारे पास ये
मैं कहता हूं कि 0.00 ये पॉजिटिव नंबर इस तरह फॉर्मेट में आ जाए, सेमीकोलन, नेगेटिव नंबर जो है ब्रैकेट में बंद हो जाए, और वो हमेशा किस फॉर्म में आ जाए, 0.0 ओनली इस तरह। तो ये आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें मैं यही सेम फॉर्मेट यहाँ पे यूज करूंगा, पॉजिटिव के लिए 0.00 सेमीकोलन, ब्रैकेट में बंद 0.0, ये फॉर्मेट हमने नेगेटिव के लिए यूज किया। अब जब भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 50, तो ये लिखेगा 50.00 पॉजिटिव है, ये फॉर्मेट यूज हो गया। नेगेटिव 50 अगर लिख देता हूँ -50, तो ये लिखेगा ब्रैकेट में 50 पॉइंट ओनली एक जीरो है, 50.0, ये नेगेटिव नंबर पे चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ये भी इसी तरह लिख दे जिस तरह ये है, लेकिन एक्स्ट्रा जीरोस नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए फिर हम एक और तरीका यूज करते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे, ये ऑलरेडी जो लिखा गया है हम इसको यूज करते हैं। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा ये वाला, इसका मतलब है कि 0 हैश कामा हैश हैश, इसको मैं कॉपी भी करता हूँ और कॉपी, और ओके कर दिया। यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस फॉर्मेट को पेस्ट करूंगा ताकि नजर भी आ जाए। सेमीकोलन से, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे बंद नहीं तो इसका कोई मसला नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये भी मैं खत्म करूंगा, ये आगे वाला चीज है, ये अभी समझ नहीं आएगा आपको। तो अभी हमारे पास दो फॉर्मेट्स आ रहे हैं पॉजिटिव के लिए, हैश कामा हैश हैश 0, ये तो मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ, और ये भी सेम चीज है, बस क्या हो गया, सिर्फ ब्रैकेट में बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 एक्सेप्टेबल है, अगर मैं यहाँ लिख दूं 50 ओके, नो एक्स्ट्रा जीरो वगैरह के इशू। अगर मैं -5 लिख दूं, अगर मैं -5 लिख दूं तो ब्रैकेट में बंद हो गया। अगर मैं -50 लिख दूं तो ब्रैकेट में बंद हो गया। देख ये खुद ब खुद बंद हो रहा है। तो ये अभी तक जो मैंने किया, ये तो 0 भी कर सकता था, अगर हैश ना भी लिखता तो तब भी ये हो सकता था। 0 सेमीकोलन 0 हैश, अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई करूंगा ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए। Ctrl+1, सॉरी Ctrl+1, यहाँ सिर्फ 0 से भी हो सकता है, तो मतलब इसमें तो कोई खास है ही नहीं। फिर 0 और हैश, ये तो मैं इस तरह भी कर सकता। अब मैं अगर 5 लिख दूं तो 5 हो गया, अगर -5 लिख दूं तो ब्रैकेट में हो गया 1 5। तो ये तो सेम वही चीज हो गया। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज आ रहा है वो ये कामा है, मतलब ये हैश हैश अगर नंबर कम भी हुआ 4 हैंसों से तो नो प्रॉब्लम, 0 एक जरूरी है, एक हैंसा जरूरी है। लेकिन अगर मैं ज्यादा करूं, अगर मैं अभी लिख देता हूँ 5000, अब ये क्या करेगा, नंबर तो 4 तक आ रहे हैं, ऐसे ज्यादा भी हुआ नो प्रॉब्लम। इशारिया के बाद अगर 4 है तो फिर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर लेफ्ट साइड पे है तो फिर हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। तो हैश में भी कम आ जाएगा 5,30, और अगर -5000 कर दो यहाँ पे तो इसका क्या करेगा, इसमें भी ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, कमा भी आ जाएगा। तो इसकी यही ब्यूटी है कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग की। तो आई होप इसकी भी समझ आ गई होगी आपको, जिस तरह भी ये लिखा गया है। इसमें कुछ कलर्स भी है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।